भी कहीं बुझ गया घर का चिराग है, कहीं बुझ गया घर का चिराग है, कहीं सज रही थालियां प्यार की, कहीं सज रही थालियां प्यार की। हवा तूफान है कहीं सरगम भरी, हवा तूफान है कहीं सरगम भरी, कहीं बारिशें तोड़ती हैं बांध भी, कभी बारिशें तोड़ती हैं बांध भी, कहीं टूटे दिलों में सैलाब है, कहीं टूटे दिलों में सैलाब है, कहीं प्यार पा आई बहार भी, कहीं प्यार पा आई बहार भी, कहीं जल रहे हैं विहगों के घर, कहीं जल रहे हैं विहगों के घर, कहीं बस रही बस्तियां और शहर, गगन ढक रही हैं मंजिलें, गगन ढक रही हैं मंजिलें, गिर रहा मंजिलों से मानुषी विचार भी, गिर रहा मंजिलों से मानुषी विचार भी, कहीं जीत है और कहीं हार भी, कहीं जीत है और कहीं हार भी, जीवन के मेले मौत के बाजार भी, कहीं बन रहे आशा के भुवन, कहीं बन रहे आशा के भुवन, कहीं बिखरा सपनों का संसार भी, कहीं बिखरा सपनों का संसार भी। आगे बंद रखती हूँ। ये रंग मंच है हम कलाकार भी, ये रंग मंच है हम कलाकार भी, जीना शिद्दत से है अपना किरदार भी, सच कुछ भी नहीं सब बीत जाएगा, सच कुछ भी नहीं सब बीत जाएगा, खेल उसका है वो रचनाकार पारखी, खेल उसका है वो रचनाकार पारखी, क्या बसंती हवा क्या अंगार है, उसके हाथों में छोड़ा है सारा भार भी, क्या बसंती हवा क्या अंगार है, उसके हाथों में छोड़ा सब भार भी, है बसंती हवा संग अंगार भी, है बसंती हवा संग अंगार भी। धन्यवाद। जब तक वंदना जी आ रही है तो एक चीज और निवेदन कर रहा हूँ यहाँ की इस कविता की जो छंद विधा है उसके ऊपर आपको प्रशिक्षण लगाना चाहिए। प्रशिक्षण लगाइए और लगाइए चाहे वैसे लगाइए, लेकिन करिए इसको बीच में 1-2 महीने में एक आध करते रहिए। उसको नीचे थोड़ा कर दो। ठीक हो गया। मैं माँ भारती को नमन करती हूँ। इस पावन मंच को मेरा प्रणाम है। आइए, स्वागत आपका। और यहाँ उपस्थित यहाँ आपकी गरिमा में उपस्थिति को मैं प्रणाम करती हूँ। मैं अपने हिंदू साहित्य भारती के लिए आप लोगों की अनुमति चाहती हूँ कुछ बोलना। रात में चांद दिन होत दिन कर बनो, इस संस्था के लिए। रात में चांद दिन होत दिन कर बनो, दुख में धरती बनो, सुख में अंबर बनो, दुख में धरती बनो, सुख में अंबर बनो, दिन प्रतिदिन तुम करते रहो उन्नति, दिन प्रतिदिन तुम करते
अच्छा, आज माँ बैठी है तो माँ के बिना तो किसी भी चीज का वो नहीं होता है। तो मैं माँ के लिए, वहां पर मेरी माँ के लिए 2 शब्द कहना चाहती हूँ कि उसको किसी छांव की जरूरत क्या होगी, उसको किसी छांव की जरूरत क्या होगी, मंदिर, मस्जिद, पंडित और मालाओं की जरूरत क्या होगी। उसको किसी छांव की जरूरत क्या होगी, मंदिर, मस्जिद, पंडित और मालाओं की जरूरत क्या होगी। जिस घर में माँ बाप दोनों बैठे हों, जिस घर में माँ बाप दोनों बैठे हों, उस घर पे दुआओं की जरूरत क्या होगी, उस घर पे दुआओं की जरूरत क्या होगी। अब एकदम उत्तर लेके, क्योंकि समय बहुत कम है, उसके बाद मैं अपना विराम दूंगी। अरे पढ़ो, कवियों के लिए समय कम रहता है। अच्छा, एक पिता के लिए भी, एक पिता के लिए भी, पिता अपने पुत्र को बोल रहा है कि इस जहां में नहीं तुझसे प्यारा दिखा, इस जहां में नहीं तुझसे प्यारा दिखा, चांद सूरज से बढ़ के मुझको प्यारा दिखा, तू चांद सूरज से बढ़ के मुझको प्यारा दिखा, जिसकी उंगली पकड़ सब बड़े हो गए, जिसकी उंगली पकड़ सब बड़े हो गए, बाप वही हमें बेसहारा दिखा, बाप वही हमें बेसहारा दिखा। अब एक मुक्तक और फिर मैं बुरा करूंगी। रोक कौन अब रोक कौन रहा? अब कहाँ घरों के दिमाग से तो बहुत सही मुझे। अब कहाँ घरों में नजर आती है, अब कहाँ घरों में नजर आती है, आश्रमों में ही अक्सर दिखी जाती है, आश्रमों में ही अक्सर दिखी जाती है। बोझ में बन गई खुद की औलाद पर, बोझ में बन गई खुद की औलाद पर, मोबाइल में जिनके पैरों में जन्नत कही जाती है, जिनके चारों तरफ पैरों में जन्नत कही जाती है। पटेल, आप तैयार हैं? क्योंकि समय की कमी है और छोटी सी कविता सुनाऊंगी। इससे पहले सरस्वती को मेरा सादर प्रणाम। मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय सुधीजनों को और सभा में उपस्थित आदरणीय सुधीजनों को मेरा प्रणाम। छोटों को कृपया अपना प्रति का माहौल ना बनाए, अपने स्थान पे रहें और हम हर किसी को सुनेंगे, क्योंकि हमें ये अच्छा नहीं लगेगा जब मैं पढ़ूं तो और न सुने। इसलिए कृपया अपना प्रति का माहौल ना रखें, सुने जो मंच पे उन्हें सुने। छोटों को उसने मैं अपनी छोटी सी कविता, चूंकि मैं विज्ञान की छात्रा रही और विज्ञान पढ़ाती भी हूँ, तो इसी विज्ञान को एक छोटी सी कविता है जिसका शीर्षक है भूलना। भूलना अर्थात याद करने की अक्षमता। मनोवैज्ञानिक शब्दों में स्मृति रोग एक स्थायी या अस्थायी जैविक प्रक्रिया, परिणाम स्वरूप एक असामान्यता। जी हाँ, भूलना एक असामान्यता है, एक ऐसी बीमारी है, परंतु भूलना महत्वपूर्ण है। भूलना महत्वपूर्ण है, संगठित विकृतियों के दमन का एकमात्र इकलौता प्रतिनिधि है और एक ऐसा रक्षात्मक तंत्र है जिसमें दर्दनाक अनुभवें और निषिद्ध इच्छाएं चेतन से अचेतन में धकेल दी जाती हैं और स्मृति रोग की प्रक्रिया में संलग्न हो जाती हैं। तो हमें मानना होगा कि भूलना जरूरी है। उस पीड़ा को, उस दुख के क्षण को, उस ईर्ष्या को, उस झूठ को, उस फरेब को जो आपकी आंतरिक सुंदरता को बदसूरत कर दे। तो हमें स्वीकारना होगा कि भूल जाना एक सार्वभौमिक रक्षात्मक घटना है। ये घटना है अप्रिय से प्रिय के सफर का और संकेत है एक सुखद और सकारात्मक
जीवन का बहुत बहुत शुक्रिया। मंच पर उपस्थित सभी सुधीजनों को मेरा सादर नमन और सभागार में उपस्थित जितने भी सुधीगण हैं उनको भी मैं नमन करती हूँ। चूँकि संस्कृति, भारतीय संस्कृति को लेकर के आज का कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई है, तो मेरी रचना हिंदी के साथ साथ भारतीय संस्कृति के ऊपर है। सबसे पहले दो पंक्तियाँ। निज भाषा पर गर्व करे जो, निज भाषा पर गर्व करे जो, छू लेते आसमान, शत नमन उनको जिनकी हिंदी है स्वाभिमान। शत नमन उनको जिनकी हिंदी है स्वाभिमान। निज भारतीय संस्कृति, स्वर्णिम जिसका इतिहास रहा, स्वर्णिम जिसका इतिहास रहा, वह आर्यावर्त वर्ष महान रहा। रहता है जो सदा अलौकिक, पावन पवित्र धरा जिसकी, मनीषियों से होती सुशोभित, संस्कार संस्कृति पर जिसकी, मुझको अभिमान है कोटि कोटि। जियो और जीने दो, जियो और जीने दो, इसकी परिपाटी पर हमने चला है। जियो और जीने दो, इसकी परिपाटी पर हमने चला है। निज स्वार्थ का त्याग कर सदा परमार्थ को अपनाया है। निज स्वार्थ को त्याग कर परमार्थ को अपनाया है। मेरा भारत महान जन, अध्यात्म का घना छाया। सर्वे भवन्तु सुखिनः कहकर, सर्वे भवन्तु सुखिनः कहकर आनंद रस बरसाया है। जगत जीव कल्याण हेतु हमें नैतिक धर्म सिखलाया है। गीता रामायण जैसे महाग्रंथ सिखलाए जा, यह जीवन अध्याय हमारा है। दिखला गया कल्याण का मार्ग, मनुष्य का करते मार्गदर्शन। हे ऋषि मुनियों की यह धरती, तुमको करते हम शत नमन। हे ऋषियों मुनि की धरती, तुमको कहते हम शत नमन। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अनुप्रेरित हैं हिंदी साहित्य भारती के उद्देश्य से, उनको हम सुनेंगे। और इसके बाद अगले कवि के रूप में हम हमारे युवा कवि देवेश मिश्र को आमंत्रित करना चाहेंगे। देवेश जी तैयार हैं। मैं बहुत ही छोटी अपनी कविता सुनाऊंगी। शीर्षक है सपने। सपनों की दुनिया में रहकर, सपनों की दुनिया में रहकर कुछ भी ना हुआ। सपनों की दुनिया में रहकर कुछ भी ना हुआ। अथाक चेष्टा से ही बनी यह सुंदर वसुधा। ख्वाबों के पीछे जिंदगी उलझी गई इतनी, ख्वाबों के पीछे जिंदगी उलझी गई इतनी, हकीकत में जीना भूल गए। रोता वही है, रोता वही है जिसने कभी परिश्रम ना किया। रोता वही है जिसने कभी परिश्रम ना किया। सपने चूर होते उनके ही जो इंतजार करते और भाग्य भरोसे रहते। सपने चूर होते उनके ही जो इंतजार करते और भाग्य भरोसे रहते। जीवन एक ओस की बूंद की तरह है, जीवन एक ओस की बूंद की तरह है। सवारों तो फूल वरना धुएं। धन्यवाद। अब में छोटे ही लगे घाव करत बंधु पेज के कवि देवेश मिश्र, और इसके बाद में भारती मिश्रा जी से कहूंगी कि वो तैयार रहे। बहुत बहुत आभार, स्वागत है मैम आपका। राम जी के मर्यादा का महान गुण गाथा, सीता जी के तप का ये हाल ही प्रणम्य है। राम जी के मर्यादा का महान गुण गाथा, सीता जी के तप का ये हाल ही प्रणम्य है। सेना जी का ढाल हो या राणा का कमाल हो, चेतक का कहूँ क्या चाल ही प्रणम्य है।
चेतक का कहूं क्या चाल ही प्रणम्य है। और अरविंद घोष हो या खुदीराम बोस हो, नेताजी सुभाष का सवाल ही प्रणम्य है। और यदि कोई सिंह है तो सिंह है भगत सिंह, यदि कोई सिंह है तो सिंह है भगत सिंह। राजगुरु सुखदेव लाल ही प्रणम्य है, राजगुरु सुखदेव लाल ही प्रणम्य है। मंचस्थ रविंद्र शुक्ल जी को प्रणाम करता हूँ। उपस्थित अशोक गुप्ता जी हैं, विनोद मिश्र जी हैं, राम पुकार सिंह जी हैं। आप सभी को प्रणाम करते हुए और साहित्य के सभी साधकों को प्रणाम करते हुए चार पंक्तियां सुनिएगा कि इस बंगाल की माटी का जब जब गीत लिखा मैंने, परमहंस की तपोभूमि का तब तक प्रीत लिखा मैंने, हर एक पन्ना भौरादी है, हर एक राज अनोखा है। बंकिम चंद्र के वंदे मातरम का तब प्रीत लिखा मैंने, बंकिम चंद्र के वंदे मातरम का। ये देखिएगा कि राष्ट्रगीत हो या राष्ट्रगान हो, इस बंगाल की माटी से जो निकला है और निकल करके विश्व में अपना डंका बजा रहा है। चेतक के अस्तबर्णी कभी बांध के रखे हो, माधव के सारंग के ऊपर पत्र साध कर रखे हो। अर्जुन जैसे योद्धा, कविता की क्या स्थिति हो गई है? कविता वो थी जब कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया था, कविता वो है जो वाल्मीकि को डकैत से राम भक्त बना देती है, कविता वो है जो तुलसी को तुलसी तुलसी सब कहे तुलसी बन के घास, और हो गई कृपा राम की तो बन गए तुलसीदास। और वो कविता, उसकी स्थिति ये है कि अब भी दरबारों में कविता मनोरंजन का साधन है, पर प्रसाद के कलित हृदय में पीड़ाओं का क्रंदन है। और अब भी कविता दरबारों में मनोरंजन का साधन है, पर प्रसाद के कलित हृदय में पीड़ाओं का क्रंदन है। और कहीं प्रेमी के प्रणय निवेदन में कविता का क्रंदन है। इस प्रकार से चलेगा कि चेतक के अस्तर में गधे बांध के रखे हो, माधव के सारंग के ऊपर पत्र साध कर रखे हो, और अर्जुन जैसे योद्धा हो तो वीरों का है काम नहीं, वीरों की भूमि भारत है, कायरों का धाम नहीं। और भारत की भूमि में जब भी गिद्ध कोई मंडराया है, भारत की भूमि में जब भी गिद्ध कोई मंडराया है, भूतल से ही हमने उसको निश्चित मार गिराया है। और अंग्रेजों से लेकर मुगलों के षड्यंत्रों से न हारा, यदि हारा है भारत तो ही जयचंद्र से है हारा। और रक्त में सड़ना, रक्त में सुनना, सत्य में सन्ना, शौक हमारा शीश कटाना आदत है, धर्म हमारा तुम क्या जानो एक ही स्वप्न शहादत है। और गौरवशाली भारत की मैं झांकी लेकर आया हूँ, भारत माता की महिमा का गीत सुना आया हूँ। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। एक पंक्ति कहना चाहूंगी देश के लिए, जिनके की पंक्तियां हैं। कलम उठी जब लिखने को अंतःस्थल में ज्वार उठा दे। आपकी कविताएं ऐसी ही हैं। अगली कवित्री आएंगी भारती जी, आइए स्वागत है। और दीपक सिंह जी तैयार रहेंगे। आदरणीय सभी अतिथिगण, आयोजकगण एवं सभी कार्यकर्तागण, आज मैं हिंदी साहित्य भारती के मंच पर खड़ी हूँ। मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। कवियत्री शब्द से मुझे संबोधन करना, मैं इसके पात्र नहीं हूँ, किंतु जैसा कि श्रीमान ने कहा कवि सम्मेलन हो, मैं उसी वर्ण में आती हूँ। कुछ शब्द कहना चाहूँगी, क्योंकि इस महान मंच पर आने का अवसर खोना नहीं चाहूँगी। मेरी त्रुटियों के लिए मुझे क्षमा करिएगा। जब हम छोटे थे, सिखाई जाती थी एक ही बात, संस्कारों, अनुशासन, आज्ञा पालन का सिखाया जाता था। हम भी सीखते जाते थे, माँ पापा की हाँ में हाँ मिलाते थे। माँ कहती ये मत पहनो, ऐसे ना बैठो। पापा कहते धीमे से बोलो, बोलने से पहले दिमाग के शाम पट खोलो। पढ़ाई का सारा अपने ही ऊपर था भार, नंबर अच्छे नहीं आए तो पड़ेगी स्कूल छुड़ाने की मार। एक अध्याय तो सबने जैसे मानो रटाया था, दूसरे घर जाना है, नियम कानूनों का लंबा पाठ माँ ने पढ़ाया था। चले गए दूसरे घर, सास के पैर दबाना, ससुर जी को कुर्सी तक चाय पहुंचाना, पति का टिफिन बनाना, आत्मीयता से गाया, माँ का सिखाया हर एक गाना। फिर अपने बच्चों का दौर आया, हमने भी अपना हुक्म चलाया। ये क्या, उनका ये कैसा जवाब आया, क्यों ना हम ये पहने, क्यों ना हम ऐसे बोले, हम वो सब करेंगे जो हमारे अपने मन भाया। अपने रिजल्ट के दिन भी पैर ठंडे पड़ते थे, इनके रिजल्ट के दिन भी हम ही थर थर करते थे। बहू आई तो बोली मम्मी मैं सुबह देर से
उठती हूँ, सुबह 10 बजे बिना चीनी की ब्लैक टी पीती हूँ। उस युग में उनकी सुनते थे, इस युग में इनकी सुनते हैं। बस दूसरों को ही सुनते गए, अपने तराने मन ही में रह गए, मन ही में रह दीपक सिंह जी आपका स्वागत है और इसके बाद तैयार रहेंगे सूरज नागोरी जी। मंच पे सम्मानित सभी अतिथिगण और मंच के सामने साहित्य के से जुड़े सभी प्रेमी, सभी को मेरा हृदय से नमन। मैं आपके सामने एक अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले थे कि कुछ जोशीला होने बात करने का, जोशीला जिससे कि लोगों में जोश बढ़ जाए, तो उसी तरह का एक कविता है। तुम मन की आवाज सुनो, तुम मन की आवाज सुनो शीर्षक है। तुम मन की आवाज सुनो, जिंदा हो न शमशान बनो, पीछे नहीं आगे देखो, नई शुरुआत करो, मंजिल नहीं कर्म बदलो, कुछ समझ ना आए तो गुरु का ध्यान करो। तुम मन की आवाज सुनो, लहरों की तरह किनारों से टकरा कर मत लौट जाना फिर से सागर, साहस में दम भरो फिर से, तुम मन की आवाज सुनो। सपनों को देखकर आंखें बंद मत करो, कुछ काम करो, कुछ सपने को साकार करो। तुम मन की आवाज सुनो। इम्तिहान होगा हर मोड़ पर, हार कर मत बैठ जाना किसी मोड़ पर, तकदीर बदल जाएगी अगले मोड़ पर, तुम मन की आवाज सुनो। एक छोटा सा और हास्य कविता है, मैं वो थोड़ा सुनाना चाहता हूँ कि अगर आपकी इजाजत हो तो। एक मिनट, छोटा सा ही है। हम लोग वैसे पेशे से शिक्षक भी हैं और थोड़ा बहुत कविता का भी पाठ पढ़ लेते हैं, तो हमेशा बात रहता हूँ कि कुछ न कुछ लिखते रहे। तो लिखने गए थे, क्या बताऊं आपसे अपनी दुखड़ा। हम हाथ मलते रह गए, गीत सूखे पर लिखे थे और बाद में सब गीत बह गए। भूख महंगाई गरीबी इश्क मुझसे कर रही थी, एक खोती तो निभाता, तीनों मुझ पर मर रही थी। मच्छर, खटमल और चूहे घर मेरे मेहमान थे, मैं भी भूखा और भूखे ये मेरे भगवान थे। रात को कुछ चोर आए, सोचकर चकरा गए, हर तरफ चूहे ही चूहे, देखकर घबरा गए। कुछ नहीं, जब मिल सका तो भाव में बहने लगे और चूहों की तरह ही दुम दबा भागने लगे। हमने तब लाइट जलाई, डायरी ले पी पढ़े, 4 कविता 5 मुक्तक, गीत 10 हमने पढ़े। चोर क्या करते बेचारे, उनको भी सुनाने पड़े। रो रहे थे चोर सारे, भाव में बहने लगे। 100 का नोट देकर इस तरह कहने लगा, कभी है तू करुण रस का, जो हम पहले जान जाते, दुम दबाकर यहाँ से भाग जाते। अतिथि को कविता सुनाना यह भयंकर पाप है, हम तो केवल चोर है, तू तो डाकुओं का बाप है। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ शारदे को वंदन करता हूँ, मंच को प्रणाम करता हूँ। आप सभी सुधीजनों को मेरा प्रणाम। वंदे मातरम को के प्रति शुक्ल जी का प्रेम देखकर वंदे मातरम पर ही एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ कि सबको वंदे मातरम कहना चाहिए। हिंद महासागर से तू, हिंद महासागर से तू हिंदी तक अमृत घोल जरा, एक बार फिर वंदे मातरम बोल जरा,
एक बार फिर वंदे मातरम बोल जरा। हिंद महासागर से तू हिमगिर तक अमृत बोल जरा। एक बार तो वंदे मातरम बोल जरा। अक्षर अक्षर बंकिम का था हवन कुंड धधकाता। बंदूकों की नोकों पर भी मंत्र न ये रुक पाता। अक्षर अक्षर बंकिम का था हवन कुंड धधकाता। बंदूकों की नोकों पर भी मंत्र न ये रुक पाता। बना अस्त्र जो आजादी का, बना अस्त्र जो आजादी का, इसकी ताकत तो जरा। अरे एक बार तो वंदे मातरम बोल जरा। एक बार तो वंदे मातरम बोल जरा। वंदे मातरम कहते कहते गले लगा ली फांसी। ठाट ठारा साई का वो एक मिदनापुर का वासी। वंदे मातरम कहते कहते गले लगा ली फांसी। ठाट ठारा साई का वो एक मिदनापुर का वासी। खुदी राम है तुझ में भी, खुदी राम है तुझ में भी, तू अपना हृदय टटोल जरा। एक बार तो वंदे मातरम बोल जरा। तमस घिरा हो जहां कलम से तू आलोक जगा दे। बंकिम का ये मंत्र प्रेम से एक बार तो गा दे। वो कहते सर तन से जुदा, वो कहते सर तन से जुदा, तू वंदे मातरम बोल जरा। एक बार तो वंदे मातरम बोल जरा। एक बार तो वंदे मातरम बोल जरा। दो धर्मों का युद्ध झेलती फिर भारत की माटी। नाम है शाहीन बाग, आज कल नाम था हल्दी घाटी। गांधारी बन मौन न रह तू, आँख से पट्टी खोल जरा। एक बार तो वंदे मातरम बोल जरा। एक बार तो वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम बोल जरा। एक बार तो वंदे मातरम, वंदे मातरम बोल जरा। उसको मत धिक्कार दिया बंकिम ने जो था नारा। कर इसको स्वीकार मंत्र ये प्राणों से भी प्यारा। उसको मत धिक्कार दिया बंकिम ने जो था नारा। कर इसको स्वीकार मंत्र ये प्राणों से भी प्यारा। भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये भाषा मत बोल जरा। एक बार तो वंदे मातरम बोल जरा। हिंद महासागर से तू हिमगिर तक अमृत बोल जरा। सब एक साथ। एक बार तो वंदे मातरम बोल जरा। एक बार तो वंदे मातरम, वंदे मातरम बोल जरा। वंदे वंदे भारत माता की जय। ये एक बार को छोड़ दो, अब फिर वो पढ़ो लाइन फिर से। डबल पढ़ने पर वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम बोल जरा। पूरी लाइन पढ़ो, अपना मुखड़ा पढ़ो। हिंद महासागर से तू हिमगिर तक अमृत घोल जरा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम बोल जरा। भारत माता की जय। भारत माता की जय। धन्यवाद। ये सुधा
शिक्षा मंत्री के पद की कुर्बानी दी थी। मुझे तो प्रसाद दे दिया। इस पेजफुल प्रस्तुति के लिए आलोक जी बहुत 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 धन्यवाद। बहुत जोरदार तालियां, आपकी तालियां बहुत कमजोर हैं। और अब मैं चाहती हूँ आप सुष्मिता मंडल जी को, सुष्मिता मंडल जी के बाद हमारे मंच से श्री राम प्रकाश सर। आपका नंबर क्या होगा? ये नंबर तो मुझे भी याद नहीं है। धन्यवाद, बहुत सुंदर कविता। अधिक समय ना लेते हुए सीधे सीधे अपनी कविता पर आती हूँ। मौसम बदल रहा है, बसंत ऋतु का महीना है। मेरी कविता का शीर्षक है मादक मौसम। गीत में मैं गाऊंगी। धरती पहनी पीली चुनरी, धरती पहनी पीली चुनरी, मन महका महका लगता है। धरती पहनी पीली चुनरी, मन महका महका लगता है। मादक मौसम के आंगन में, मादक मौसम के आंगन में, कुछ बहका बहका लगता है। मादक मौसम के आंगन में, कुछ बहका बहका लगता है। धरती पहनी पीली चुनरी, मन महका महका लगता है। उतर गई मौसम की चादर, उतर गई मौसम की चादर, सूरज थोड़ा शर्माया है, सूरज थोड़ा शर्माया है। विदा हुई ठिठुरन गुलशन की, विदा हुई ठिठुरन गुलशन की, कलियों ने अब मुस्काया है, कलियों ने अब मुस्काया है। मन फिसला जाता हाथों से, मन फिसला जाता हाथों से, कुछ सरसा सरसा लगता है। धरती पहनी पीली चुनरी, मन महका महका लगता है। आखिरी बंद है। आई है फिर रस की फुहारें, आई है फिर रस की फुहारें, चर्चाएं हैं अब राई की, चर्चाएं हैं अब राई की। गुनगुन पहुआ पछुआ लहराने से, गुनगुन पछुआ लहराने से, कली कली ने ये अंगड़ाई है। धरती पहनी पीली चुनरी, मन महका महका लगता है। माहौल को आपने बहुत ही अच्छा बना दिया। और इसके बाद मैं आमंत्रित करूंगी हमारे मार्गदर्शक श्री राम प्रकाश सिंह जी को। आदरणीय आपका स्वागत है। और इसके
उसके बाद अध्यक्षा महोदय आएंगी, हिमाद्री जी, वो तैयार हैं। और उसके बाद वो लोग क्या पावन मंच को हार्दिक प्रणाम। आप सभी साहित्य साधकों को भी तहे दिल से प्रणाम। आइए, हिंदी पे एक मुक्तक है, मैं अपनी मातृभाषा पे। हिंदी है शान भारत की, हिंदी है शान भारत की, हिंदी है जान भारत की। हिंदी ने ही तो कायम रखी मुस्कान भारत की। क्या बात। हिंदी है शान भारत की, हिंदी है जान भारत की। हिंदी ने ही तो कायम रखी मुस्कान भारत की। न इसकी अजमतों पे आँच आने दे मेरा भाई, न इसकी अजमतों पे आँच आने दे मेरे भाई। हकीकत में हिंदी से ही पहचान भारत की, हकीकत में हिंदी से ही है पहचान भारत की। और एक गजल है हिंदी के ऊपर ही, सदा से आन है हिंदी, सदा से शान है हिंदी। सदा से आन है हिंदी, सदा से शान है हिंदी। वतन के माथे की है विद्या, वरदान है हिंदी। सदा से शान है हिंदी, सदा से आन है हिंदी। वतन के माथे की है विद्या, वरदान है हिंदी। सदा से विश्व को इसने सिखाई पाठ शांति की, सदा से विश्व को इसने सिखाई पाठ शांति की। सदा से अस्मिता अपनी सभी की शान है हिंदी, सदा से अस्मिता अपनी सभी की शान है अपनी। यही तो थी कबीरा सूर तुलसीदास की भाषा, यही तो थी कबीरा सूर तुलसीदास की भाषा। सभी समझे इसे अपनी वतन की शान है हिंदी, सभी समझे इसे अपनी वतन की शान है हिंदी। सदा से भावनाएं हैं जुड़ी इससे तहे दिल से, सदा से भावनाएं हैं जुड़ी इससे तहे दिल से। सदा आत्मा रही सबकी, सभी की प्राण है हिंदी, सदा आत्मा रही सबकी, सभी की प्राण है हिंदी। नहीं है सिर्फ भाषा, नहीं है सिर्फ भाषा, बल्कि है उद्गार भावों की। नहीं है सिर्फ भाषा, बल्कि है उद्गार भावों की। सदा से हिंद की अपनी बड़ी फरमान है हिंदी, क्या बात। सदा से हिंद की अपनी बड़ी फरमान है हिंदी। नहीं रखती किसी से बैर, जनमानस की है भाषा। नहीं रखती किसी से बैर, जनमानस की है भाषा। वतन में हिंदी है तो हिंद है, अभिमान है हिंदी। वतन में हिंदी है तो हिंद है, अभिमान है हिंदी। बजा दो अब भी गुल, ध्यान से सुनिएगा अमृता भाई। बजा दो अब भी गुल हिंदी की हिंदुस्तान में भाई, बजा दो अब भी गुल हिंदी की हिंदुस्तान में भाई। बना दो राष्ट्रभाषा अब इसको सम्मान है हिंदी, बना दो राष्ट्रभाषा अब इसको सम्मान है हिंदी। सभी को बांधी थी एक डोर में, अंतिम शेर है, सभी को बांधी थी एक डोर में आजादी के खातिर। सभी को बांधी थी एक डोर में आजादी के खातिर। हृदय की भाषा तो है ही पुकार पहचान है, हृदय की भाषा तो है ही पुकार पहचान है हिंदी। जय हिंद, जय माता। मंच को प्रणाम। शीर्षक है हमें चाहिए। अब वाणी में अंगार चाहिए, धमनी में ओबाल चाहिए। जननी जीजाबाई हो, भगनी अहिल्याबाई चाहिए। राम राज्य हो आर्यावर्त में, ऐसा हिंदुस्तान चाहिए। समय नहीं काजल बिंदी का, हस्त त्रिशूल तलवार चाहिए। रणचंडी बन समर में कूदूं, मुझको
को खड़ग कृपाण चाहिए। राम राज्य हो आर्यावर्त में ऐसा हिंदुस्तान चाहिए। श्वासों से तूफान उठे अब बिजली से गतिमान चाहिए। भस्मीभूत हो जाए शत्रुदल अमोघ अस्त्र संगवान चाहिए। राम राज्य हो आर्यावर्त में ऐसा हिंदुस्तान चाहिए। पंचजन्य की ध्वनि गूंजे अब अर्जुन का गांडीव चाहिए। जंघा तोड़े दुशासन की भीम से गदा दान चाहिए। राम राज्य हो आर्यावर्त में ऐसा हिंदुस्तान चाहिए। कांपे धरती डगमग डगमग डोलता आसमान चाहिए। भारत माँ के श्री चरणों में शत्रु दल का अवसान चाहिए। राम राज्य हो आर्यावर्त में ऐसा हिंदुस्तान चाहिए। शोक में जो रक्त रिपु का हमें वो अग्निवाण चाहिए। रक्त बीज ना गिरे महीं पर कर खप्पर गतिमान चाहिए। राम राज्य हो आर्यावर्त में ऐसा हिंदुस्तान चाहिए। अस्थि वज्र अब हो हाथों में सुदर्शन चलयमान चाहिए। रावण का चंद्रहास छीन ले यहाँ राम सा शक्तिमान चाहिए। राम राज्य हो आर्यावर्त में ऐसा हिंदुस्तान चाहिए। वीर सावरकर भगत सिंहवा नेताजी सुभाष चाहिए। वीर बांकुड़ा कुंवर सिंह वो चंद्रशेखर आजाद चाहिए। राम राज्य हो आर्यावर्त में ऐसा हिंदुस्तान चाहिए। सखा हो झलकारी सी मेरी बेटी लक्ष्मी बाई चाहिए। भारती सरोजिनी अरुंधति गार्गी और मैत्रेयी चाहिए। राम राज्य हो आर्यावर्त में ऐसा हिंदुस्तान चाहिए। कालकोट का पान करे जो शिव सा शक्तिमान चाहिए। देव अंश हो जिसके अंदर ऐसा राष्ट्र प्रधान चाहिए। राम राज्य हो आर्यावर्त में ऐसा हिंदुस्तान चाहिए। ऐसा हिंदुस्तान चाहिए। ऐसा हिंदुस्तान चाहिए। ये हम ही हैं हिंद के जो ऊंची उड़ान रखते हैं। ये हम ही हैं हिंद के जो ऊंची उड़ान रखते हैं। ये हम ही हैं कि अपने हाथ से पूरा आसमान रखते हैं। ऐसे ही कुछ कविता थी इनकी। और अब मैं जिन्हें बुलाने जा रही हूँ अपनी छड़काओं के लिए सबसे ज्यादा जानी जाती हैं। पता नहीं यहाँ पर मैं वो कैसा आग लगाएंगी। आइए हम ही बुलाए हैं और हम ही गाते रहे। ये तो सही नहीं है। हम तो आपको सुनने के लिए बुलाए हैं। आपको सुनने के लिए बुलाए। प्रस्तुत हैं 2 पंक्तियां। लोग 4 पंक्तियां करते हैं, हम 2 ही करते। भले हो देह माटी की, भले हो देह माटी की, हृदय अपना खरा कुंदा। भले हो देह माटी की, हृदय अपना खरा कुंदा। बढ़ाया हाथ है हमने सुना जब भी कहे क्रंदन। बढ़ाया हाथ है हमने सुना जब भी कहीं क्रंदन। नहीं छल छद्म करते हम, नहीं करते हैं हम वंचन। सदा से सत्य के पथ पर हमारे हृदय का स्पंदन। सदा से सत्य के पथ पर हमारे हृदय का। और एक जगह वाला मिजाज की जब खड़ा कर दिए हैं तो वो है किसको किसी को नहीं ऐसे सोच रही थी किसका नाम लूं फिर नहीं सुना। मत देखो, मत देखो बार बार, मत देखो बार बार स्नेहिल निगाहों से कुछ दरकने लगता है। संस्कारों के ताबूत में कर्तव्यों का कफन लपेटे दफन हो चुकी लाश कुछ सरकने लगता है, कुछ सरकने लगता है।
श्यामा जी ये समझ नहीं पाई कि क्यों हमने उनको बुलाया, जो संचालन कर रहे हैं उनको क्यों बुलाया। असल में हम अपना नाम प्रकट कर रहे थे। तो अब हम जिनको बुला रहे हैं उनका नाम नहीं, मैं खुद को बुला सकती हूँ, लेकिन मैं अभी नीलम झा जी को बुला रही हूँ। नीलम झा आऊँ और वो अपना आगे पाठ करें। ये आपको बुला देंगे। नीलम झा जी से सौदाबाजी है। ये हमारे आपस में तय है। मैं उनका पीठ थपथपाऊंगी, वो मेरा पीठ थपथपाएंगे। मंच को नमस्कार और जैसा कि सभी कहते आ रहे हैं, मैं भी विज्ञान की छात्रा रही, इसीलिए भाषा शायद विरासत में मिली होगी। पिताजी कुछ लिखते थे। करीब 20 साल पहले ये कविता लिखी थी, वो भी जयपुर में। हो सकता है कुछ इसमें कुछ शब्द और प्रासंगिक लगे, बर्दाश्त कर लीजिएगा। मैंने अपने देश की मिट्टी पर जीने और मरने की कस्में खाई थी। मैंने अपने देश की मिट्टी पर जीने और मरने की कस्में खाई थी, ताकि मेरा हिमालय दुश्मन के नापाक कदमों से रौदा जाकर किसी बाढ़ग्रस्त इलाके की बुढ़िया सा अल्मोनियम की कटोरे में भीख मांगता हुआ अपनी वतन परस्ती की लाश को मजबूरी के कफन से ढांकना है। क्या बात है। मैंने अपने दुपट्टे को फाड़कर एक नया तिरंगा तैयार किया था। गले की नेकलेस और कानों की बालियों को बेचकर एक मजबूत हथियार गांधी के उन तमाम सिपाहियों को थमाया था। पर तब क्या हम जानते थे कि वे दांडी यात्रा में भीड़ को पानी पिलाने वाले सेवक हमारे मालिक बन जाएंगे। हमारी गंगा की पोशाक चीथड़े चीथड़े हो जाएगी और हम प्रदूषण के नाम पर पैबंद लगाते फिरेंगे। अंधी और फूटी आंखों में अंजन डालकर अपने होठों पर एक गैर जरूरी मुस्कान ओढ़कर कब तक हम जीने का बहाना करते रहेंगे। प्लास्टिक के चेहरे पर ग्लिसरीन के आंसू ओढ़कर कब तक हम अपनी ट्रेजरी को अहंकारों की गहरी सुरंगों में छिपाते रहेंगे। मेरे साथियों, मेरे हमदार दिलदार, मेरे बताओगे क्या गधों की महफिल में भैरवी और मल्हार गाओगे? अंधेरा घना है मेरे दोस्त, ईद का चांद तस्करों की मुट्ठियों में बंद है। ईद का चांद तस्करों की मुट्ठियों में बंद है। पूनम का चांद तो जीन्स कल्चर का लवादा ओढ़े विश्व पटल पर भारत उत्सव मनाने को तैयार है। बहुत झुंड है। देश की बदली हुई अमावस की एक काली बियाबान रात का खौफनाक घंटा बोलता है टन टन टन। उजाला लाओ मेरे दोस्तों, खुदा के वास्ते देश के नाम पर अपनी ही उंगलियों की मोमबत्तियां बनाओ। अपनी ही उंगलियों की मोमबत्तियां बनाओ। बिजली का क्या ठिकाना, आए ना आए। रोशनी का क्या ठिकाना, वह तो 5 सितारा होटलों में लाल लट्टुओं से चिपक कर सोई है। ऐसे में जरा सोचिए, उपाय क्या है, उपाय क्या है, उपाय क्या है। धन्यवाद। और अगले इस मंच की शोभा बढ़ाने के लिए आ रही हैं, स्वागत आप बसु जी। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। समृद्ध मंच को प्रणाम करती हूँ। और आज मैं वो गलती नहीं करूंगी जिससे पहले बार मंच में कर चुकी हूँ। आपके सामने में कोई गजल नहीं पढ़ने वाली, एक कविता पढ़ती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं उसकी 2 पंक्तियां सुना दूंगी अगर आप कहेंगे तो। आज कविता पढ़ रही हूँ। नीतियों की छाव में अनीतियां गढ़ी गई, नीतियों की छाव में अनीतियां गढ़ी गई, अर्थ का अनर्थ कर कहानियां पढ़ी गई। नीतियों की छाव में अनीतियां गढ़ी गई, अर्थ का अनर्थ कर कहानियां पढ़ी गई। गीत क्या रचे कोई, गीत क्या रचे कोई, टूटते से छंद है। वेदना अनंत थी, द्वार नृत्य बंद थे। गीत क्या रचे कोई, टूटते से छंद थे। वेदना अनंत थी, द्वार नृत्य बंद थे। मन में ज्यों ही पग धरा, फूल
शूल बन गए। मग में जो ही पग धरा फूल शूल बन गए। असीम वेदना लिए झुके हुए से स्कंध थे, यातना शिखर हुई। जब तक हमारी पीठ दीवार पे नहीं चढ़ती, हम लड़ाइयाँ नहीं लड़ते हैं, तो अब तक कहती हूँ कि यातना शिखर हुई तो लड़ाइयाँ लड़ी गई, अर्थ का अनर्थ कर कहानियां पढ़ी गई। दंभ के प्रतीक व्याल, आप लोग सब बता रहे थे कि हम अब मैं पे विश्वास करते हैं, हम पे विश्वास नहीं करते हैं, तो कहती हूँ कि दंभ के प्रतीक व्याल मन को क्यों सता रहे, दंश में उगल रहे विष को तय बता रहे। दंभ के प्रतीक व्याल मन को क्यों सता रहे, दंश में उगल रहे विष को तय बता रहे। निशा की जाल में सकल दीप अस्त व्यस्त है, निशा के जाल में सकल दीप अस्त व्यस्त है। जिद भ्रमित न हो कभी कर्म पथ बता रहे। निज भवन बना के फिर, ये भवन बन रहे हैं हमारे, निज भवन बना के फिर रोशनी मढ़ी गई, अर्थ का अनर्थ कर कहानियां पढ़ी गई। और अब जो नए लोगों को, नए बच्चे जो है, नए हमारे कर्णधार, उसके बारे में कहती हूँ कि तम को ओढ़ कर वहां जो अशक्त सो गए, तम को ओढ़ कर वहां जो अशक्त सो गए, कपोल थे कुसुम के वे छिन्न भिन्न हो गए। कामनाओं को जला जो नव दिशा निहारते, कामनाओं को जला जो नव दिशा निहारते, रश्मि रथ के आगमन पे वो प्रसन्न हो गए। हौसले बुलंद थे, हौसले बुलंद थे तो अगर में गिर चढ़ी गई, अर्थ का अनर्थ कर कहानियां। और क्योंकि कहा है, मैं दो पंक्तियां फिर इस गजल की पढ़ देती हूँ, जब दो शेर पढ़ती हूँ। कांटों के घासता पे फिर गुल कोई मचल गया, कांटों के घासता पे फिर, कांटों के घासता पे फिर गुल कोई मचल गया। जो ही हमने लो दामन ही सारा जल गया। अब एक शेर और पढ़ती हूँ। इस शहर को क्या हुआ, क्यों ये अजनबी लगे, इस शहर को क्या हुआ, क्यों ये अजनबी लगे। या तो सभी बदल गए, या मेरा दिल बदल गया। कांटों के गुल से बहुत धन्यवाद। और अब मैं, कुछ ही व्यक्ति शेष हैं और जो भी है बहुत ही विशेष है। अब मैं उन विशेष लोगों की तरफ आगे बढ़ती हूँ और मैं उम्र के हिसाब से, छोटे से बड़े उम्र के हिसाब से मैं ये नहीं लेती, लेकिन मैं ज्ञान प्रकाश जी को मैं आमंत्रण देती हूँ। ज्ञान प्रकाश जी आ पाए। बालक बेचारा परेशान हो गया हाँ बालक, चलो घाव करेगा। नमस्कार। अरे भैया का फिर मत करना। अभी देवेश ने थोड़ी देर पहले कहा था कि कविता की देन है तुलसीदास या फिर राम की देन है। मैं ऐसा नहीं मानता, नारी की देन है तुलसीदास। नारी का सम्मान कर रख अंतर को शुद्ध, नारी का सम्मान कर रख अंतर को शुद्ध, पता नहीं किस गर्भ से जन्मे गौतम बुद्ध, पता नहीं किस गर्भ से जन्मे गौतम बुद्ध। नारी ने सब सह लिया, नारी ने सब सह लिया, किया न पथ अवरुद्ध, नारी ने सब सह लिया, किया न पथ अवरुद्ध। बिन यशोधरा के कभी बुद्ध न होते बुद्ध, बिन यशोधरा के कभी बुद्ध न होते बुद्ध। नारी की फटकार भी
दोहा देखिएगा कि नारी की फटकार भी है मन का विश्वास, नारी की फटकार भी है मन का विश्वास, नारी की ही देन है कविवर तुलसीदास। नारी की फटकार भी है मन का विश्वास, नारी की ही देन है कविवर तुलसीदास। कविवर ज्ञान प्रकाश भी नारी की देन है। अच्छा, तो अब मैं अपने पर आप सभी लोग जानते हैं मैं इस शहर का सबसे बदतमीज शायर कहा जाता हूँ। तो नहीं, वो काम हो चाहे जो हो, और जब तक हाथ पकड़ के नहीं बताया जाएगा मैं हटूंगा भी। तो बाकी चीज के लिए समय था, कविता के लिए नहीं है कि मैं बर्दाश्त नहीं करूँ। तो सिर्फ देखिएगा कि सफर में रह नई रफ्तार बन जा। हर जगह बाजार है, हर जगह बाजार सजाने की कोशिश की जा रही है। सफर में रह नई रफ्तार बन जा, सफर में रह नई रफ्तार बन जा, निकल गुजरे से अब बाजार बन जा। सफर में रह नई रफ्तार बन जा, निकल गुजरे से अब बाजार बन जा। और शायरी की क्या स्थिति है शेर में देखिएगा कि सफर में रह नई रफ्तार बन जा, निकल गुजरे से अब बाजार बन जा। यहाँ किसको समझ है शायरी की, अगर बिकना है तो अखबार बन जा। अरे कुमार विश्वास लिख रहे हैं। तो यहाँ किसको समझ है शायरी की, अगर बिकना है तो अखबार बन जा, अगर बिकना है तो अखबार बन जा। और ये शेर मैं सुनाने जा रहा हूँ, जो बीजेपी वाले हैं या जो आरएसएस के हैं वो ये समझ लें कि मैं यहाँ की सरकार के लिए कह रहा हूँ, और जो यहाँ की सरकार के हैं वो समझ लें बीजेपी वालों को कह रहा हूँ कि भूल जाता हूँ डर तो छू के भी नहीं गुजरा है। उम्र हो रही, उम्र। हाँ, उम्र हो रही। दिखा के चंदा सुना के लोरी, थमा के सपने निकल रहे हैं। नेता लोग यही कहते हैं, नेता मान पर भी हैं, तो माफ करें कि दिखा के चंदा सुना के लोरी, थमा के सपने निकल रहे हैं। भला हम इसकी करें भी क्या, बस बहल रहे थे, बहल रहे। दिखा के चंदा सुना के लोरी, थमा के सपने निकल रहे हैं। भला हम इसके करें भी क्या, बस बहल रहे थे, बहल रहे हैं। अगर परीक्षित बचे भी अब तो तुम ही बताओ बचे भी कैसे। इधर भी तक्षक उधर भी तक्षक टहल रहे थे, टहल रहे। अगर परीक्षित बचे भी तब तो तुम ही बताओ बचे भी कैसे। इधर भी तक्षक उधर भी तक्षक टहल रहे थे, टहल रहे हैं। जुनूने मजहब ये खौफे उकबा, ये हिस्से जन्नत बढ़ी न चौकर। जुनूने मजहब समझ रहे हैं, खौफे उकबा माने पर, अभी तो सबको परलोक का डर और हुरों का लालच देके इनको सब काम किया जा रहा है कि तुम्हारा जानू मिल जाएगा, हूर नहीं मिलेंगी। हुरों की बड़ी विशेषता है वो मैं यहाँ बता नहीं सकता। तो जुनूने मजहब ये खौफे उकबा, ये हिस्से जन्नत बढ़ी न क्योंकर। तमाम वायु शहर की ये जो इन्हीं दुकानों पे पल रहे हैं, तमाम वायु शहर की ये जो इन्हीं दुकानों पे पल रहे हैं। अरे वो नादान जरा तो सोचो, जरा गुरूरो वना से उतरो। नजर के आगे जो ये खराबे कभी यहाँ पर महल रहे हैं, नजर के आगे जो ये खराबे कभी यहाँ पर महल रहे हैं, कभी यहाँ पर महल रहे हैं। जोर की आंधी आई है, जोर की आंधी आई है, झुकने में चतुराई है। जोर की आंधी आई है, झुकने में चतुराई है। जब बीजेपी हार के यहाँ से भाग गई थी और हम लोग लाल जूता खा रहे थे मुसलमानों से, तो हम लोगों ने मैंने भी शेर लिखा था कि जोर की आंधी आई है, झुकने में चतुराई है। और उसमें जितने भी हितैषी थे वो लोगों को हम लोगों ने आजमा लिया था। शेर देखिएगा कि जोर की आंधी आई है, झुकने में चतुराई है,
सारे सागर छान लिए, घुटने तक गहराई है। सारे सागर छान लिए, घुटने तक गहराई है। सारे सागर छान लिए, घुटने तक गहराई है। शेर देखेगा कि चुप क्यों है इतने आप, जरा खुल के बोलिए। चुप क्यों है इतने आप, जरा खुल के बोलिए। अब मत छुपाए पाप, जरा खुल के बोलिए। चुप क्यों है इतने आप, जरा खुल के बोलिए। अब मत छुपाए पाप, जरा खुल के बोलिए। इतना तो खुल के आप कभी बोलते न थे, किसका है ये प्रताप, जरा खुल के बोलिए। इतना तो खुल के आप कभी बोलते न थे, किसका है ये प्रताप, जरा खुल के बोलिए। इसको भी जी हुजूर है, उसको भी जी हुजूर। रामविलास पासवान एक ऐसे नेता थे जो हमेशा रूलिंग पार्टी के साथ थे। तो इसको भी जी हुजूर है, उसको भी जी हुजूर। हम किसके साथ आप, इसको भी जी हुजूर है, उसको भी जी हुजूर है। किसके साथ आप, जरा खुल के बोलिए। है किसके साथ आप, जरा खुल के बोलिए। समझ ज्यादा ले जाओ सर। है किसके साथ आप, जरा खुल के बोलिए। है किसके साथ आप, जरा खुल के बोलिए। बड़ी कृपा की आपने संचालिका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कम से कम विषय से मेरी बात सुन ली, क्योंकि समय की थोड़ी असुविधा है। 5:30 बज रहे हैं, बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं, इसीलिए अन्यथा अगर समय इजाजत देता तो जरूर सुनते सर। जी सबसे दूर हम ही और ये सावधानी से। हाँ तो दूर से तो है ही ना सर। फिर रोटियां भी तो हमें ही जाके सेकनी है, आप लोगों को तो कम से कम बनी बनाई मिल जाएगी। आज के डेट में ऐसे आप पहले सुनने में आता था, अभी सुनने को नहीं आ रहा। ऑनलाइन सर्विस है, आप लोग पहले बहाना बनाते हैं। आप लोग रोटियां सिखाइए, हम लोग गरम चिमटे से सिखाई होगी हम लोग। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले कवि जी मैं पुकारने जा रही हूँ। उनका नाम है रणविजय श्रीवास्तव जी। और समय की सीमा सबको दी हुई है 3 मिनट की, इसीलिए क्योंकि समय नहीं सर, आप 3 से 5 जा सकते हैं, 6 जा सकते हैं। तो 30 मिनट। और कितने लोग हैं? 30 किलोमीटर से आया हूँ, 3 मिनट बहुत है। चलिए ठीक है। मैं माँ सरस्वती का वंदन करता हूँ, मंच को प्रणाम करता हूँ और आप लोगों को 2-3 बार प्रणाम करता हूँ। इसके पीछे कारण है, आप लोग नहीं होते तो सुनता कौन देगा। प्रणाम कीजिए, 5 एक ही बार काफी है। अच्छा ठीक है। हम लोग समय और गवाएं। पहले तोड़ा गया फूल की बात, फिर संजोया गया। पहले तोड़ा गया फिर संजोया गया, गूंथ कर माले में पिरोया गया। पहले तोड़ा गया फिर संजोया गया, गूंथ कर माले में पिरोया गया। मैं जहां भी रहा, मैं जहां भी रहा, मुस्कुराता रहा। मैं जहां भी रहा, मुस्कुराता रहा, खिलखिलाता रहा और खिलाता रहा। मैं जहां भी रहा। पुरुषों को पत्थर दिल कहा गया है ना? उन लोगों को तो पत्थर दिल इंसान है। पत्थर दिल कहकर पुकारा गया, पत्थर दिल कहकर पुकारा गया। दिल पत्थर के नहीं होते सनम, पत्थर दिल कहकर पुकारा गया। दिल पत्थर के नहीं होते सनम। मन के पाषाण को, मन के पाषाण को तराशो तो जरा। मन के पाषाण को तराशो तो जरा, एक मूरत दिखेगी तुम्हारी तरह। मन के पाषाण को। अब एक गजल सुनाता हूँ, समय की सीमा। डर तो लग रहा है कि एक रदीप और काफिया यहाँ बैठे हुए।
लफड़ा तू दोनों बैठे। और अभी एक बाहर भी आ गया सामने, फिर भी मैं पढ़ूंगा। स्वागत है। नहीं, डर लगता है नदी पर काफी ऐसे। ठीक है ना, पकड़ेंगे। कहाँ चला गया? छोड़िए, बहुत सुना दिया ये। अरे अभी तो बाकी है, अभी तो बाकी है। अभी तो ट्रायल है, पिक्चर पूरा बाकी है। अब हाँ, बिना काफिया में कैसे चल जाएगा? चाहे कुछ भी पकड़ा हो। ख्वाब प्यारा संवर गया कोई, ख्वाब प्यारा संवर गया कोई, मेरे दिल में उतर गया कोई। ख्वाब प्यारा संवर गया कोई, ख्वाब प्यारा संवर गया कोई, मेरे दिल में उतर गया कोई। क्या इस उम्र में ठीक नहीं है। अरे चलने दीजिए, सब ठीक है। हमी का सब आपको लगा है? उम्र कभी बुरा थोड़ी होता है। हाँ, कौन बोलता है कि बूढ़े हैं? आह कहती है दिल की बस्ती में, आह कहती है दिल की बस्ती से, तेज खंजर उतर गया कोई, तेज खंजर उतर गया कोई। आज आखिरी है मिलन अपना, आज आखिरी है मिलन अपना, मुझसे कहकर गुजर गया कोई, मुझसे कहकर गुजर गया कोई। आनंद नहीं आ रहा है? हंस के मुद्दत से, हंस के मुद्दत से यार सहता हूँ, हंस के मुद्दत से यार सहता हूँ, दर्द सीने में भर गया कोई, दर्द सीने में भर गया कोई, दर्द सीने में भर गया कोई। ये तो बिल्कुल नाम बताइए। पता चले कि आप लोग बता रहे हैं और अब मैं बुला रही हूँ रामनाथ बेकबर जी को, क्योंकि वो बुला रहे थे शिद्दत से उनको नीचे। तो उनको पता था कि अब उनको बुलाया जाएगा रामनाथ बेकबर जी। रामनाथ जी, मोबाइल से नहीं पढ़ना है, मुंह से पढ़ना है। असल में तेरे महीने में चलोगे कैसे? चार महीनों से सम्मानित न्यूज को मालूम करता हूँ कि खारों से जरा ऐसे भी खाया जाए, खारों से जरा ऐसे भी खाया जाए, बाद में खूब हरक संत खिलाया जाए। खारों से जरा ऐसे भी खाया जाए, बाद में खूब हरक संत खिलाया जाए। साख है, फूल है, साख है, फूल है और साख पे दो पंछी हैं। साख में फूल है और साख पे दो पंछी हैं। और बेसन को जरा और सजाया जाए, और बेसन को जरा और सजाया जाए। खेत डूबे हुए पानी में, खेत डूबे हुए पानी में लोग मरने लगे किसानी में, रंगे में। खेत डूबे हुए पानी में लोग मरने लगे किसानी में, मुल्क के काम जो नहीं आती आग लग जाए इस जमाने में। खेत डूबे हुए पानी में लोग मरने लगे किसानी में, मुल्क के काम जो नहीं आती, मुल्क के काम जो नहीं आती
आग लग जाए उस जवानी में, और ऐ खुदा जब भी जान से जाऊं, ऐ खुदा जब भी जान से जाऊं, चार कांधों पे शान से जाऊं, ऐ खुदा जब भी जान से जाऊं, चार कांधों पे शान से जाऊं। और है गजब, है गजब सब। अच्छा दूसरा सुना वो भी है। एकदम डरिए मत, मन से। ऐ खुदा जब भी जान से जाऊं, चार कांधों पे शान से जाऊं, ऐ खुदा जब भी जान से जाऊं, चार कांधों पे शान से जाऊं। इश्क है लाख जिंदगी से मगर, इश्क है लाख जिंदगी से मगर, मौत के घर भगवान से जाऊं। इश्क है लाख जिंदगी से मगर, मौत के घर भगवान से जाऊं। जिसके जिगर के खून से है घर बना हुआ, जिसके जिगर के खून से है घर बना हुआ, वो शख्स अपने घर में नौकर बना हुआ। आधुनिक स्थिति में जिसके जिगर के खून से है घर बना हुआ, वो शख्स अपने घर में नौकर बना हुआ। और होली का अवसर है तो मैं चाहता हूँ कि संतोषों इस पर भी पढ़ दूं। हाँ, ये होली का पर्व जो है बसंत ऋतु में मनाया जाता है, मधुमास बसंत को कहते हैं। तो आ गया मधुमास सखी, आ गया मधुमास, आ गया मधुमास सखी, आ गया मधुमास, फूलों कछारों में कुंजों में बागों में। परमाकर जिससे प्रभावित की पंक्तियां हैं कि आ गया मधुमास सखी, आ गया मधुमास, फूलों कछारों में कुंजों में बागों में, कोकिल की कुहुक से गूंज उठा आकाश। आ गया मधुमास सखी, आ गया मधुमास। पीत परिधान उन्हें खेत खलिहान खड़े, पीत परिधान उन्हें खेत खलिहान खड़े, तार खड़े जाम खड़े, जाने कितने आम खड़े। मन मेरा डोल रहा, मन मेरा डोल रहा, देख हरी घास। आ गया मधुमास सखी, आ गया मधुमास, आ गया मधुमास सखी, आ गया मधुमास। अरे हिलती लता क्या तुमको पता, अरे हिलती लता क्या तुमको पता, कौन सा है मास सखी, कौन सा है मास, कौन सा है मास सखी, कौन सा है मास। फागुन का मास है या फागुन का मास। आ गया मधुमास सखी, आ गया मधुमास, आ गया मधुमास सखी, आ गया मधुमास। और इसकी अंतिम जो पंक्ति को पढ़ रहा हूँ वो लंबी रचना है और ये होली के ही लय में है। ताल और तलिया बोले, ताल और तलिया बोले, नदी बीच नैया बोले, ताल और तलिया बोले, नदी बीच नैया बोले, दाल बोले, पाद बोले, संग मेरे सैया बोले। ताल और तलिया बोले, नदी बीच नैया बोले, दाल बोले, पाद बोले, संग मेरे सैया बोले। पीनी है इन सब में भंग कोई खास, पीनी है इन सब में भंग कोई खास। आ गया मधुमास सखी, आ गया मधुमास, आ गया मधुमास सखी, आ गया मधुमास। क्योंकि समय का अभाव था, आयु से उतार दिया हम लोगों ने। बहुत धन्यवाद। इस मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूँगी नंदलाल रोशन जी को। आप तो बूढ़े हो चुके हैं, तो पढ़ गए। क्या भाइयों सवेरे समाज को प्रणाम करता हूँ। आप सब जीवनधारी श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ। हमको अपनी सुनानी है अभी। हाँ, तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग बस से आए। सबसे पहले जब भी कविता पढ़ी जाती है और जब भी कवि सम्मेलन रखा जाता है तो सुना दिया जाता है। सुनाया तो कम जाता है, दहशत ज्यादा पैदा किया जाता है, समय कम है। और ज्ञान जी आपने ही जबरदस्ती नहीं पढ़ी है। अल्लामा इकबाल जनशती में अशोक भाई विक्टोरिया में हुआ था आज से 20 साल पहले। एक पटना का शायर आया तो संयोजक को पकड़ ले रहा था, जो घूम के भैया तुमने तो बुलाया तुम तो सुन लो। ऐसा कुछ नहीं होगा। और सब लोगों ने बहुत कम में छोड़ दिया। और सबसे बड़ी कृपा की रणवीर भाई ने, नहीं तो अखबार भी जाके पढ़ देते। और मैं तो आपको प्रणाम करता हूँ रविंद्र जी कि आप बड़ी हिम्मत करके हम लोग को सुन रहे हैं।
हम लोग भी थोड़ी देर पहले वही कर रहे थे। जो आप कर भी जा रहे आप सवेरे से तो और ज्यादा से कितने देर के लिए इसी काम के लिए मैं चल के आया। उसी की हसद हम लोग को ज्यादा है, जब जलन ज्यादा रहती है कि ज्यादा बोल गए हम कम बोल ये चलता रहता है। महाराज स्वागत। मैं इनसे कहता हूँ कि इन्होंने बहुत कम समय दिया हम लोग को। जब समय न रहा है तो कभी समय नहीं रखा जाए, अच्छी बातें सुनी जाए। कभी सम्मेलन कविता में कौन सी अच्छी बात आती है महाराज, तो दो चार शेर सुन ले आप लोग की। तुम ही बतलाओ किसको हंस के रोना अच्छा लगता है। तुम ही बतलाओ किसको हंस के रोना अच्छा लगता है। हमारी सुनिए, तुम ही बतलाओ किसको हंस के रोना अच्छा लगता है। इन अशकों से किसे दामन भिगोना अच्छा लगता है। इन अशकों से किसे दामन भिगोना अच्छा लगता है। हजारों गम सुनीता जी, हजारों गम जमाने के बड़ी ये दुनिया इतनी है। हजारों गम जमाने के बड़ी ये दुनिया इतनी है, मगर इनको तो मेरे दिल का कोना अच्छा लगता है। मगर इनको तो मेरे दिल का कोना अच्छा लगता है। और ये दुनिया है, ये दुनिया है। बहुत गंभीर से सुना रहा हूँ। ये दुनिया है जिसे देखो वही हैरान दिखता है। राम का भाई, ये दुनिया है जिसे देखो वही हैरान दिखता है। ये दुनिया है जिसे देखो वही हैरान दिखता है। मगर सबको ये जादू का खिलौना अच्छा लगता है। मगर सबको ये जादू का खिलौना अच्छा लगता है। और मोहब्बत से नहीं बढ़कर जमाने में कहीं कुछ, मोहब्बत से नहीं बढ़कर जमाने में कहीं कुछ नहीं। सुना है उसको रोशन मोहब्बत से नहीं बढ़कर जमाने में कहीं कुछ भी। सुना है उसको रोशन चांदी सोना अच्छा लगता है। और दो एक शेर और सुन लेना हमारे भाई। समय का वर्षे सुना के बता रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ूंगा आज। खुल जा सिमसिम की वो दिलचस्प कहानी दे। खुल जा सिमसिम की वो दिलचस्प कहानी दे दे। मेरी आंखों को वही रात सुहानी दे दे। मेरी आंखों को वही रात सुहानी दे दे। और या गमों से कभी भीगे नहीं पलके मेरी। या गमों से कभी, वरना सुनो बहुत बढ़िया जवाब। या गमों से कभी भीगे नहीं पलके मेरी। या तो अश्कों को मेरी दरिया की रवानी दे दे। या तो अश्कों को मेरी दरिया की रवानी दे दे। और गिरे जमीन पे तो बन जाए ये मोती गिरकर। गिरे जमीन पे तो बन जाए ये मोती गिरकर। मेरे भगवान मेरी आंखों को पानी दे दे। मेरे भगवान मेरी आंखों को पानी दे दे। एक बार सीरियसली जरा एक अच्छी गजल एकदम हम सुन रहे हैं। रोशन भाई छोड़ दीजिए इन लोगों का। एक गजल तारनी में पढ़ लेता हूं। गांव से जुड़ी कि अब न कागज की रहे कश्ती बनाने वाले। अब न कागज की रहे, बहन जी सुनिए, मैंने सुना है। अब न कागज की रहे कश्ती बनाने वाले। अब न कागज की रहे कश्ती बनाने वाले। कश्ती बनाने वाले। अब न कागज की रहे कश्ती बनाने वाले। अब कहाँ लोग बारिश में नहाने वाले। अब कहाँ लोग बारिश में नहाने वाले। और एक शेर देखें, गाँव से जुड़ा हुआ व्यक्तियों की। अब न चेहरे पे खुशी देखने वाले रहे।
अब न चेहरे पे खुशी ढूंढने वाले ही रहे, अब न चेहरे पे खुशी ढूंढने वाले ही रहे, ढूंढने वाले ही रहे, अब न चेहरे पे खुशी ढूंढने वाले ही रहे, अब न राहों में रहे पलक बिछाने वाले, अब न राहों में रहे पलक बिछाने वाले। और तीसरा शेर कि वक्त की गर्द में, वक्त की गर्द में गुम हो गए जाने कब के, वक्त की गर्द में गुम हो गए जाने कब के, वक्त के गर्द में गुम हो गए जाने कब के, गुम हो गए जाने कब के, वक्त की गर्द में गुम हो गए जाने कब के, बढ़ के गैरों का भी गम जो थे उठाने वाले, बढ़ के गैरों का भी गम जो थे उठाने वाले। और आखिरी शेर और मतलब अभ्यास कर ले आप कि अब कहाँ ढूंढूं तुझे कैसे तलाशूं तुमको, एकदम सीरियस हो जाओ, माँ की बात कर रहा हूँ। अब कहाँ ढूंढूं तुझे कैसे तलाशूं तुझको, अब कहाँ ढूंढे तुझे कैसे तलाशे तुझको, कैसे तलाशे तुझको, अब कहाँ ढूंढे तुझे कैसे तलाशे तुझको, खुल जा सिम सिम की कहानी सुनाने वाले, खुल जा सिम सिम की कहानी सुनाने वाले। और आखिरी मक्का आप लोग कि हमने देखे हैं कई अहले जुनून रोशन, हमने देखे हैं कई अहले जुनून भी रोशन, हमने देखे हैं कई अहले जुनून भी रोशन, अहले जुनून भी रोशन, हमने देखे हैं कई अहले जुनून भी रोशन, वक्त गर्दिश को भी थे हंस के उड़ाने वाले, वक्त गर्दिश। बहुत थोड़े में आप लोगों की जान छोड़ दी। हाँ, इतनी ताया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। जान ले ली आपने। बहुत अच्छी उपस्थिति, हम तो चाहते हैं कि सुनते ही रहे, लेकिन वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। हम सबके बीच एक फिल्मकार, एक नाटककार शंभुनाथ मिश्र जी भी उपस्थित हैं और मैं समय की सीमा का ध्यान दिलाते हुए उन्हें भी मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। शंभुनाथ मिश्र जी नहीं, मैं सिर्फ उपस्थित हूँ, क्षमा चाहता हूँ। मैं आज मैं आज के लिए सूचना मिली थी मंच से। पहले हमारे समाज दो चार पंक्ति कहेंगे तो हमें प्रेरणा मिलेगी सर, आप लोग समझिए। आइए सर, दो चार पंक्ति सुनाऊंगा। जरूर। मैं नहीं चाहता कि मैं भी जल्दी बोलूं। अलग से नहीं।
गुरु जी का आदेश से बनना तो पड़ता नहीं। नहीं आइए स्वागत से जी। हम लोग का अभिलाषण करिए मुझे में आइए घर में पड़े हुए हैं, घर में पड़े हुए हैं इंसान की तरह। सभी जितने भी मैडम घर में पड़े हुए हैं इंसान की तरह, चाहे जहां सजा लो दुकान की तरह। घर में पड़े हुए हैं इंसान की तरह, चाहे जहां सजा लो दुकान की तरह। आंखों को आंसुओं की अब याद नहीं है, आंखों को अब आंसुओं की याद नहीं है। आंखें भी निकल जाएंगी ईमान की तरह, ईमान की तरह। आगे की दो पंक्ति है। आंगन की लड़ाई में एक घर न बन सका, आंगन की लड़ाई में एक घर न बन सका, सदियां गुजर गई दालान की तरह। दालान की तरह, घर में पड़े हुए इंसान की तरह। हरगिज मैं अकेला नहीं अपने वजूद में, हरगिज मैं अकेला नहीं अपने वजूद में, रहता है कोई मुझ में बियाबान की तरह, मुझ में बियाबान की तरह। ये जख्म से कमल की उपमा नहीं अच्छी, ये जख्म से कमल की उपमा नहीं अच्छी, जब तक गजल न होगी उपमान की तरह, जब तक गजल न होगी उपमान की तरह। एक झूठ के पर्दे पर एक खास बात है, एक झूठ के पर्दे पर एक खास बात है। सच भी नकाब पहने हैं शैतान की तरह, सच भी नकाब पहने हैं शैतान की तरह। घर में पड़े हैं पड़े हुए इंसान की तरह, चाहे जहां सजा लो दुकान की तरह। बहुत अच्छा हुआ कि सर ने कहा कि हम इन्हें सुने, वरना हम तो वंचित रह जाते सर। ये प्रतिभा में हमारे सामने आई, हम बहुत भाग्यशाली हैं। और मैं अब आप सबका ध्यान चाहती हूँ, कृपया जो भी थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा था ध्यान से सुने, क्योंकि अब हमारे यहाँ संस्थापक और अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री हमारे डॉक्टर रविंद्र शुक्ल को मैं माइक सौंपती हूँ। बहुत हम पहले भी सुन चुके हैं उन्हें, और आप भी सुने। धन्यवाद। जिगर थाम के बैठो कि मेरी बारी है। हम लोग तो हवाई जहाज में भी कर लेते हैं, 4.5 घंटे चला। अभी हम लोग जब फिजी से लौट रहे थे तो रास्ते में 4.5 घंटे, और कई कुलपतियों सुना है। बहुत अच्छा कमिश्नर, अद्भुत। खैर, बहुत देर से सुन रहे हैं। मैं सभी को प्रणाम करता हूं और एक निवेदन करता हूं कि हमारे प्रदेश की हिंदी साहित्य भारती की बैठक थी। स्वाभाविक है, सुबह से चर्चा चल रही थी, बहुत सारी बातें संगठनात्मक हुई, संगठन के लिए ही बैठक थी। लेकिन बाद में जो लोग रहते हैं उनके बीच में काव्य गोष्ठी भी होती है। उसी के निमित्त ये काव्य गोष्ठी हुई। आप सब आए, आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद हिंदी साहित्य भारती की ओर से। और चूंकि समय बहुत हो गया है, इसलिए एक आवाहन गीत के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। तुम आशुतोष अवरतानी भयंकर तो भयंकर हो, तुम आशुतोष अवरतानी। देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले वार्ता की थी। है अंधियारी निशा घनेरी, हर दीपक को जलना होगा। है अंधियारी निशा घनेरी, दीपक तुझको जलना होगा, अंधियारों को जलना होगा। माना झंझावात बहुत है, तुझे बुझाने के उपक्रम है, पर संकल्पित जो हो जाए उसे मिटाए किसमें दम है। तुझको बुझा न पाए कोई, दीप अखंडित बनना होगा, दीपक तुझको जलना होगा। और इस बड़ा गीत है, इसका अंतिम 2 अंत दे रहा हूं। आंधी वर्षा भूचालों में अडिग हिमालय खड़ा हुआ है। आंधी वर्षा भूचालों में अडिग हिमालय खड़ा हुआ है। इसीलिए तो दुनिया भर में हिमगिर सबसे बड़ा हुआ। तू प्रकाश के कुल की आशा, हिमगिर जैसा ढलना होगा। और संगठन का अंतिम बंध इसको दे रहा हूं। तेरी ज्योति शिखा में संचित अगणित दीप प्रज्वलन क्षमता, तेरी ज्योति शिखा में संचित
अगणित दीप प्रज्वलन क्षमता, अद्भुत शक्ति समाहित तुझमें, ज्वालामुखी करे क्या समता। अग जग ज्योतित हो सकता है, अग जग ज्योतित हो सकता है, ज्योति ज्योति को मिलना होगा, दीपक तुझको जलना होगा। जिस आवाहन गीत को मैंने प्रारंभ किया था उसको पूरा करता हूँ। तुम आशुतोष अवतरदानी प्रलयंकर रुद्र भयंकर हो परशुराम के परस तुम्ही रामानुज कोप जयंकर हो, संकल्प लिए निश्चर वध का तुम रामचंद्र वनवासी हो, हर रक्त रगों में ऋषियों का अंशावतार अविनाशी हो। तुम योगी कृष्ण कन्हैया भी, तुम योगी कृष्ण कन्हैया भी, गीता के भी उद्घोषक हो। तुम व्यास रचयिता वेदों के, मानव मूल्यों के पोषक हो भरत वंश के शावक तुम, शेरों के दांत गिने तुमने। तुम महावीर भगवान बुद्ध पदत्राण उठाए थे जगने, गुरु तेग बहादुर से उद्भट गोविंद सिंह बलिदानी हो। गुरुओं की अमर कथा हो तुम, नानक की अमृतवाणी हो। तुमने ही तो निज पुत्रों को दीवारों में चुनवाया था, भारत माता के मान हेतु आगे बढ़ शीश कटाया था। तुम ही तो शिवा भवानी हो, माता जीजा के हो सपने, बंदा की अमर धरोहर हो, इतिहास बनाए थे तुमने। बहुत बढ़िया। पर ग्रहण लगा तुमको कैसा, पर ग्रहण लगा तुमको कैसा, हो गए स्वार्थ के ही अंकत, सोया है रक्त शिराओं का, बन गए शिखंडी के वंशज। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बैठा कर जंघे पर मां को दुर्योधन चीरहरण करता, बैठा कर जंघे पर मां को दुर्योधन चीरहरण करता। अगणित घावों से क्षत विक्षत मां बिलख रही, आवाज सुनो विस्फारित नेत्र निहार रही, पहरे गूंगे इमराज सुनो। बैठा कर जंघे पर मां को दुर्योधन चीरहरण करता, सिर झुका आज पौरुष तेरा, उसको ही मौन नमन करता। लगता है आज युधिष्ठिर फिर चौपड़ पर सब कुछ हार गया। सहमे है भीम पार्थ, सबको ही लकवा मार गया। क्या बात। सहदेव नकुल की कौन कहे, सहदेव नकुल की कौन कहे, है भीष्म स्वयं चुपचाप खड़े। सब बंधे हुए चौपाए हैं, कौरव सेना से कौन है। अब तुम ही उठाओ 5 जन्य, अब तुम ही उठाओ 5 जन्य, बन कृष्ण तुम्हें बढ़ना होगा। कौरव दल के संगार ही तुले चक्र तुम्हें लड़ना होगा। पन पार्थ पुनः जागे पौरुष, गांडीव उठा संधान करो। दुर्योधन दंभ दमन करने दामिन संभीम बिहान करो। और डमरू का तुम घोष, भीषण रणभेरी फिर गूंजे। भोले शंकर बन जाए रुद्र, तांडव नर्तन का स्वर गूंजे। हो जाए राम फिर वनवासी, रावण का सर्वनाश कर दें। कर खंड खंड जल निधि घमंड, अनुनय हेतु से विवश कर दें। फिर से खोले चाणक्य शिखा, ध्यान देना दिलाना चाहूंगा। फिर से खोले चाणक्य शिखा, दुष्टों की वंश विनाश करे। अपनी संकल्प साधना से भारत में नव विश्वास भरे, तब भारत फिर से जागेगा। घनघोर कुहासा भागेगा, कातर तब अंधकार रवि से प्राणों की भिक्षा मांगेगा। इतनी सारगर्भित रचना के साथ समापन हमारा ये कार्यक्रम सफल हुआ बहुत। लेकिन अध्यक्ष अभिभाषण को 2 मिनट के लिए हम लोग रोकना चाहते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अध्यक्ष अभिभाषण हो गया तो ये कार्यक्रम स्वतः समाप्त हो जाता है। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे जितने भी कविगण हैं उनको हम छोटा सा सम्मान दें, ताकि वो लेके जाए और याद रखें कि यहाँ साहित्य भारती के कार्यक्रम में आए तो कुछ दिन तो याद रहेगा, जब तक ये सामने रहेगी, हमारी माँ दुर्गा भी सामने रहेंगी। तो मैं एक एक करके नाम पुकारती हूँ। मोबाइल किसका है? मेरा ही। आप ही का है? तो मैं आपको फोन करूँगा, तो काट करके नहीं कर रहे हैं। आदरणीय हिंदी साहित्य भारती के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व शिक्षा मंत्री, पूर्व कृषि मंत्री एवं साहित्य साधक माननीय श्री रविशंकर शुक्ला जी, अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री विनोद जी,
राम प्रकाश सिंह जी और हिंदी साहित्य भारती के प्रदेश अध्यक्ष हिमाचल मिश्र जी और यहाँ पर सभी उपस्थित साहित्य साधक, आज सचमुच में एक बहुत अच्छी अनुभूति यहाँ आपके बीच में आकर प्राप्त हुई है, जो आपने अपनी समस्त अलग अलग विधाओं में कविताओं की प्रस्तुति की। और आज हिंदी साहित्य भारती का जो प्रथम अधिवेशन हुआ, इसके लिए भी मैं सारे इस संगठन के पदाधिकारियों को इसकी बधाई देता। आपका ये जो हिंदी साहित्य भारती का लोगो है, इसमें अर्थवेद का 12वें अध्याय में जिसका उल्लेख है कि मंत्र है, माता भूमि पुत्र पृथ्व्या, यानी पृथ्वी भूमि हमारी माता है और हम सभी पृथ्वी के पुत्र हैं। ये पृथ्वी हम सबका भरण पोषण करती है, माता की तरह हम सबका भरण पोषण करती है। तो सही मायने में ये हमारा सबका लक्ष्य होना चाहिए कि इस पृथ्वी का, इस भूमि का, इस भारत भूमि का, भारत राष्ट्र का हम अपने कर्तव्य निर्वाह करें। इसके प्रति हम अपनी राष्ट्रीय भावना से हम इसको एक विलक्षण विश्व गुरु के रूप में इसका स्थान प्राप्त हो, ऐसी हम सब चेष्टा करते हैं। आज रविंद्र शुक्ल जी तो जब मुझे माध्यम मिश्र जी ने बताया था कि रविंद्र शुक्ल जी पधार रहे हैं, तो मुझे अपनी पुरानी स्मृति याद आ गई कि 2002 में बड़ा बड़ा लाइब्रेरी में अपना शताब्दी वर्ष समारोह मनाया था, तो उस समय आप यहाँ पर बड़ा बड़ा लाइब्रेरी के कार्यक्रम में पधारे थे। और अब एक वर्ष बाद जब बड़ा बड़ा लाइब्रेरी अपना 125वां वर्ष मनाएगी, तब हम चाहेंगे कि आप इस कार्यक्रम में उपस्थिति रखें। आप ही की 4 पंक्तियों से मैं ये बात समाप्त करूंगा। कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है, कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है, पद चिन्ह बनाने वाला इस जग में पूजा जाता है, पद चिन्ह बनाने वाला इस जग में पूजा जाता है। तो निश्चित रूप से आप इस संगठन के माध्यम से, हिंदी साहित्य परिषद के हिंदी भारती के माध्यम से ऐसे पद चिन्ह निर्मित करें जो आने वाली पीढ़ी आपको पूछे। धन्यवाद। बहुत ही सार्वभौमिक और संक्षिप्त वक्तव्य के लिए बहुत बहुत आभार सर आपका। और हम हमारा एक जो हमारा कार्यक्रम रह गया है, हम सबको सम्मानित करना चाहते हैं। बहुत छोटी सी हमारी क्षमता है, उस क्षमता के हिसाब से हम, और हमारे जो माननीय अतिथि यहाँ पे हैं अशोक गुप्ता जी और हमारे